बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ज़ियाबीतस और इलाज और मैं हूँ आपका मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू। हमारे साथ होते हैं पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शुगर स्पेशलिस्ट, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अनवर रियाज कदीर डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट लाहौर के, प्रेसिडेंट हैं डायबिटिक ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान, मेंबर हैं अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के। नाज़रीन मोहतरम, प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब मिजाज ग्रामी। मेहरबानी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बेसिक जो बुनियादी सवाल वो ये है कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या है, जिसको DTT भी कहते हैं, और इस टेस्ट की क्या अहमियत है और इसका तरीक़ाकार क्या है, हमारे नाजरीन को अवेयरनेस दीजिएगा। ये खास साहब बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है। 9 करोड़ औरतें और 9 करोड़ 90% लोग शुगर के मरीज़ नहीं हैं, क्योंकि उनका लुगलुआ सेहतमंद है। सही। लुगलुआ एक गदूद है जो 6 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा, 1 इंच मोटा है, मैदे के नीचे लेटा हुआ है, लेफ़्ट साइड पे तिल्ली है और दाएं तरफ से जो इसका सिर है इसके ऊपर छोटी अंतड़ी है, और ये खून की नालियों में तैर रहा है जी। और जिस रतूबत से खुदारे से भरा है उसका नाम है इंसुलिन। सही। नाश्ते दोपहर रात के खाने के बाद 18 करोड़ आवाम को, 9 करोड़ औरतों मर्दों को ये इंसुलिन के 3 टीके लगाता है। हर टीका नाश्ते दोपहर खाने की शुगर जो जिगर से हजम होकर शुगर खून में आती है उसको जलाता है, और सिर से पैदा खरबों सेल को ताकत आती है, जिसके ज़ोर पे इंसानी सेहत का दारोमदार है। लेकिन 10% लोग जब पैदा हुए थे तो खुदा ही जानता था ये लुगलुआ कमज़ोर है। 40 साल तक सही काम किया, फिर 5% के हिसाब से 20 साल में ये इसे काम बंद कर दिया। दुनिया का कोई डॉक्टर इसको काम बंद करने से ही रोक सकता। लेकिन जब ये 20 साल में ऐसे ये दीमक की तरह बीमारी चलती है, मरीज़ को पता नहीं चलता, और बीमारी 20 साल पुरानी है। अब अगले 5 साल नाश्ता दोपहर कोई इंसुलिन, सारी खुराक जाए, बार बार खाना ज़्यादा खा रहा है, वज़न चर्बी का बढ़ रहा है, अंदर से खोखला हो गया है, तो फिर वो इस काबिल रहता कि चल के गुस्सा जा सके, तो फिर मेरी बारी आ जाती है। मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, पाकिस्तान में कोई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं, और अमेरिका में मेरी तरह 75,000 डॉक्टर एंडोक्राइन, मैं अमेरिका से ट्रेन हो गया हूँ। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान को 50,000 एंडोक्राइनोलॉजिस्ट चाहिए। जब तक ये फील्ड में नहीं आएगा पाकिस्तान की शुगर कंट्रोल में नहीं आ सकती। जी डॉक्टर साहब, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है इसका क्या तरीकाकार है, इसके लिए कितना टाइम चाहिए और किस तरह जो है ये वाजे कर देता है कि कोई शुगर का मरीज़ है या नहीं है? ये 2 घंटे का टेस्ट है। भूखे पेट आप तशरीफ लाइए इंस्टीट्यूट अनवर रियाज की डायबिटीज़ इस्लामिया पाक 11 फसी रोड जी। तो सुबह मेरा अमला वहाँ होता है, वो आपका भूखे पेट शुगर लेगा, फिर 75 ग्राम चीनी पिलाएगा। ठीक। यानी दोपहर का खाना अगर पेट भर के खाएं तो जिगर से 75 ग्राम का लोड पड़ता है जिगर अपना लुगलुए पे। सही। यानी मैंने दोपहर का खाना खिलाया जी, आधे घंटे 2 घंटे के बाद शुगर चेक करी, अगर शुगर 70-120 के दरमियान है तो लुगलुआ सेहतमंद है, आप शुगर के मरीज नहीं। बिल्कुल। अगर शुगर आती है 1 घंटे के बाद 70 की बजाय 140, फिर आती है 250, फिर आती है 300 2 घंटे के बाद, तो मुझे समझ आ जाएगी कि लुगलुए में कोई जान नहीं। सही। मैं इंसुलिन के 2 टीके और एस्क्रिप्टिन प्लस दूंगा। ओवरकमिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये डॉक्टर्स को समझ नहीं है। बिल्कुल। कि सिर्फ इंसुलिन लगाने से लाखों इंसान मर गया है। आपने इंसुलिन अंदर पहुँचा रहे हैं कि मरीज़ टूटा फूटा आ रहा है जी। अगर शुगर आती है 200, तो अगर 50% लुगला सेहतमंद है तो 50% तो परहेज सैर से 5 साल दवाई चलेगी। ठीक। और दवाई का नाम है एमरिल। ये ठुटा मार के 25% कहती है कि इंसुलिन छोड़ो, जिस ताकि सारी खुराक जले और ताकत आए। असल मसला ताकत का है। जी बिल्कुल सही जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आपके पास स्टेट ऑफ दी आर्ट एक जदीद तरीन कंप्यूटराइज लैब भी है, तो इसमें ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अलावा कौन कौन से आप टेस्ट जो है वो करते हैं और उनकी एक्यूरेसी जो है उसके बारे में भी बताइएगा। ये शहीद संधू साहब ऐसी खूबसूरत बात की है कि अमेरिका में जी आप गाँव में करा रहे हैं कोई टेस्ट और या न्यूयॉर्क सिटी में करा रहे हैं, रिजल्ट इज़ द सेम। सही। क्योंकि अगर एक भी टेस्ट गलत हो, हर 3 महीने बाद इंस्पेक्टर आते हैं 60 टेस्ट लेके जी, तो लेबॉरेटरी को 6 महीने के लिए सील कर दिया जाता है। सही। तो ये $multi-billion प्रोजेक्ट है लेबॉरेटरीज का, क्योंकि अमेरिका की लेबॉरेटरीज हर साल
$60 बिलियन के टेस्ट करती है। जी। पाकिस्तान का बजट जो है ना $20 बिलियन है। सही सही। तो ये 3 गुना ज़्यादा सेलुलर बॉडी खा जाती है अमेरिका के। इसलिए कि डॉक्टर्स को अफ्रेड होते हैं कि कहीं गलती हो जाए तो वो लिटिगेशन होती है, उनको सजाएं मिलती है अदालत से। जी बिल्कुल। हमारे आज तक 70 साल हो गए, मैं 10,000 मरीज मार दूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। तो जो मेरी दरख्वास्त है हुकूमत से कि ऐसे लॉज लाए जाएँ जी। कि डॉक्टर्स की अकाउंटेबिलिटी हो कि गरीब कौन को मारी जा रहे हैं, वो उन्हें पता है कोई नहीं, वो अपना कुल पढ़ के तो आराम से घर में सो जाते हैं। जी बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जो आप कंप्लीट प्रोफाइल करते हैं अपनी लैब में, तो उसके बारे में बताइए, उसमें कौन कौन से टेस्ट शामिल होते हैं? उसमें कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड 150 में होते हैं, एक सेहत में बंदे का कि दिल का दौरा, फारी टांग ना कटे। जी। देसी की मुनासिब मक्खन मुँह खोल के खाई जा रहे हैं मेरे 2 करोड़ मरीज, तो जाहिर बात है इंसुलिन है नहीं तो चर्बी जाएगी 500,000 पे, तो वो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड नाली बंद हो जाएगी 5 से 10 साल में। दिमाग की नाली बंद होगी तो फालिज, दिल की होगी तो दिल का टांग कट जाएगी। तो इसी तरह यूरिया 10 से 50 क्रिएट 1.5 पे 1.1 पे रखना है। यहाँ यूरिया आता है 8 से 10 और क्रिएटिनिन आती है 10। तो मोहम्मद अली हमारा एक्टर मेरे पास आया बड़ा लेट, उसका गुर्दा फेल था, किसी डॉक्टर ने ये तकलीफ नहीं की कि यूरिया क्रिएटिनिन कराए, तो यूरिया उसका 300 था, क्रिएटिनिन था। तो मैंने कहा आप खबर में जा रहे हैं, अपनी बीवी जो है उनकी वज़ेब, मैंने कहा उसके नाम लिख दे, पैर जितने भी पैसे हैं बैंक में और सारी जो है इसकी जायदाद, वरना इसके लवाकिन आएंगे उसका खाना ख़राब कर देंगे। सही। तो उसने आगे अपनी बीवी के नाम कर दिया, 2 दिन के बाद मर गया, अखबार में मैंने पढ़ा। जी, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा मसला ये है कि इनका दिल डूबता है, इनको घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, इस बारे में इनकी रहनुमाई कीजिएगा। असद साहब, आपके साथी हज़ारों नौजवान जो ना इस बात के डॉक्टर के ना समझ से कब्र में जा चुके हैं। आपको ये फियर है कि रात को सोने से आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी, और ये 100% बात सही है। असल बात यह है कि पाकिस्तान में डॉक्टर नहीं है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। आपको पता नहीं कि मैं मेरा काम सिर्फ शुगर का इलाज करना है। सही। और इसका सही जवाब मैं आपको दे सकता हूँ। आपने ये करनी है कि फ़ौरन 6 खुराकें कर दे, नाश्ता, दोपहर का, रात का खाना, पेट भर के 11 बजे 4 बजे 1 फल 1 टोस्ट 1, और रात को 1 गिलास दूध बगैर मलाई के, और चीनी चीज़ें बंद। हर तरह की कुदरती मिठास आपने खानी है फल की शक्ल में, और सब्जियां पेट भर के, और देसी की मुनासिब मक्खन रही, और तेल में कार्न, सनफ्लावर, सोयाबीन, कैनोला, जैतून का तेल। सनफ्लावर ऑयल लें 3 चमचे, अपनी हांडी लैदा करें और 3 भी सैर करें। ये सब सिस्टम आपके ठीक हो जाएंगे। मुझे आपको उस तरह ही चलाना है जिस तरह 18 करोड़ इंसान को अल्लाह ताला ज़ात चला रही है, जो हम एक बाप की औलाद है, इब्ने आदम, 19-20 का फ़र्क नहीं। लिहाजा अगर मैंने उस तरह नहीं चलाया तो कोई भी अपना फिजिशियन क़यामत तक आपको सही नहीं कर सकता। मैंने वैसे ही चलाना है जैसा अल्लाह ताला ज़ात एक सेहतमंद इंसान को चला रही है, क्योंकि हमारे शुगर के मरीजों का रेजिस्टेंस लो है और ये कोरोना से जल्दी मर जाते हैं। लिहाजा कोरोना को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको एनर्जी ट्रीटमेंट ज़रूर देनी है। जी डॉक्टर साहब, आपने एनर्जी ट्रीटमेंट की बात की, तो असल में जो कमज़ोरी हो जाती है किसी भी बीमारी की वजह से, चाहे वो शुगर की बीमारी है या कोई और बीमारी है, या कोरोना जब आता है उसके बाद जो कमज़ोरी हो जाती है जिस्म के अंदर, जिस्म इंतहाई लागर हो जाता है, तो उसकी रिकवरी के लिए जो आप एनर्जी ट्रीटमेंट लगाते हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से हमारे नाज़रीन की रहनुमाई कीजिएगा। देखिए, रिकवरी ट्रीटमेंट ये है कि नॉर्मली एक इंसान पैदा होने से बढ़ते नाश्ता, दोपहर का खाना खाता है जी, वो जिगर से हजम होके खून में जाता है, जो अपना शुगर है वो बर्न होती है, ताकत आती है, जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड की शक्ल में पट्ठों को मजबूत करती हैं, और जो चर्बी है वो लाइक लुब्रिकेंट जिस तरह के अपना मोबिल ऑयल है जोड़ों वोड़ों को मोबिलाइज करती है। बिल्कुल सही। तो ये सिस्टम जो है ये खुदा का चलाया हुआ है, हमने उसी तरह आपका सिस्टम चलाना है। आप भी 100 साल इंशाल्लाह सेहतमंद। अगर डॉक्टर नहीं समझता इस बात को तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 2 करोड़ मरीज अरबों रुपये खर्च कराए स्वाय बहुत के उनको जी पता। और ये नहीं कि डॉक्टर्स को पता नहीं, मेरे ये बाप दादे को जानते हैं। जी बिल्कुल। और ये बस ये है कि लालची हैं अपने मरीज़, वक्त पर मरीज़ खुद ही रस्से तोड़ा के आता है। बारह जो आ जाता है मेरा 1 लाख मरीज़ वो सेहतमंद अच्छा है। अमेरिका में 75 लाख मरीज़ हट्टा कट्टा है, सेहतमंद है, इधर मौत पड़ी हुई है कि यहाँ डॉक्टर ही कोई नहीं, तो ऊपर से फरिश्ता को इलाज करेगा। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम को इख्तिताम तक लेकर जा रहे हैं। अपनी सेहत का और अपनों की सेहत का ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।